यीशुल मसीह में मेरे तमाम मसीही और गैर मसीही बहन भाइयों, आपको साइमा अल्ताफ़ का सलाम और ईद क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर डे मुबारक हो। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं अंजील मुक़द्दस की तिलावत से। तिलावत अंजील मुक़द्दस। हमारे लिए आज की तिलावत मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील से 28 बाब और उसकी 5 से 6 आयत तक पढ़ेंगे। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अंजील मुक़द्दस की तिलावत आपने सुनी और अब चलते हैं खुसूसी दुआ की जानिब। आसमान और ज़मीन के खुदा, हम तेरी बारगाह में झुकते हैं और दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तमाम बरक़ात के लिए। आया खुदा, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से की। उसे इस दुनिया में भेजा, वो हमारी खातिर मसलूब हुआ, उसने हमारा फ़िदिया दिया, हमारी निजात के इंतज़ाम के, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आज के दिन के लिए भी जब हम मना रहे हैं, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और ऐ खुदावंद, हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती और बरकत की दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ईस्टर नई उमंगों, नई उम्मीदों और नए हौसलों से ज़िंदगी आगाज़ करने का पैगाम देने वाला त्यौहार है। आइए इस खुशी के मौके पर आपको एक खुसूसी गीत दिखाते हैं।
नाजरीन, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? नाजरीन, आपने जो सवालात पूछे हैं उनके जवाबात के लिए हम आपको पास्टर नईम सादिक साहब के पास लिए चलते हैं। बहुत शुक्रिया साइमा। हमारे साथ इस वक्त मुख्तलिफ कलीसियाओं के पासबान मौजूद हैं। आइए मैं आपसे उनका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पास्टर आशिर मसीह साहब, कैटिकिस्ट रोबन इकराम साहब, पास्टर नासिर मुख्तार साहब। मेरा पहला सवाल पास्टर आशिर साहब आपसे है, ईस्टर डे यानी ईद क़यामतुल मसीह का आगाज़ कितने लोगों से हुआ, किस शहर से हुआ और क्यों? मजहबी तारीख़ और शवाहिद के बायस सबसे पहले जो ईद क़यामतुल मसीह ईस्टर डे का आगाज़ हुआ वो यरूशलेम से हुआ। और उस दौर में जो कि छोटी सी एक जमात 120 की जो जमात थी, उन्होंने ईद क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर डे मनाया। यस्सु अल मसीह ने चूँकि गुनाह, मौत और इब्लीस पर फतह पाई, इसलिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। और आज दुनिया के अंदर 2 अरब के करीब जो हैं वो मसीही लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। शुक्रिया पास्टर आशिर साहब। कैटिकिस्ट रोबन साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, मौजूदा हालात में हमारा मुल्क जिस दौर से गुज़रा है, जिसमें बदअमनी है, तखरीबकारी है, दहशतगर्दी है, फ़रोई और मसल की झगड़े हैं और दिन ब दिन इनमें इजाफ़ा होता जा रहा है, एक मसीह होने के नाते आज हम ईस्टर भी मना रहे हैं। इसकी मुनासबत से हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? मसीह खुदावन में आप सबको सलाम और ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। ईस्टर का त्यौहार यस्सु अल मसीह के दुख बर्दाश्त करने के बाद ही हमें खुशी की साहितें फराहम करता है। जिस तरह यस्सु अल मसीह सफ़र कलरी में दुख बर्दाश्त करते रहे, आजमाइशों में साबित कदम रहे और सच्चाई पर कायम रहे, यूँ मौत पर फतह हासिल की, हमें भी फतह वो कामरानी के लिए उनकी ज़िंदगी को मशलेरा बनाना चाहिए। यस्सु अल मसीह ने मसाइल सुलझाने के लिए मोहब्बत और माफ़ी को बुनियादी असूल करार दिया। ये एक तयशुदा हकीकत है कि तशद्दुद से तशद्दुद पैदा होता है और नफ़रत को फ़रोग़ देती है। सिर्फ़ सब्र, हिकमत अमली, मुफ़ाहमत, बर्दाश्त और मोहब्बत के अंदर ही ये क़ुव्वत है कि तसादम और मसाइल हल करने के लिए तवील जद्दोजहद करती और आखिरकार अमन व आशती को फ़रोग़ देने में कामयाब होती है। हमें अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए मोहब्बत को फ़रोग़ देना होगा। पास्टर नासिर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, यस्सु अल मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने से मखलूक़ खुदा किस तरह मुस्तफ़ीद होती है? देखिए जी, यस्सु अल मसीह की सलीबी मौत से इब्लीस, गुनाह और मौत को शिकस्त हुई और यूँ इंसान हर किस्म की बदी के कब्ज़ा से छूटकर खुदा के फ़र्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हुआ। और यूँ खुदा और इंसान के दरमियान बाग़े अदन से इंसान के खारिज होने के बाद जो दीवार मलाब में हायल थी वो गिर गई और इंसान खुदा के करब में आ गया और बदी पर मुकम्मल फतह पाई। और यूँ मखलूक़ खुदा यीशु की वसातत से दोबारा खुदा के पास जाने और नज़दीक होने के काबिल होकर हमेशा के लिए मुस्तफ़ीद हो गई। इंसान फना से बका की तरफ महवे सफ़र हो गया। पास्टर आशिर साहब, ये बताएं कि क्रिसमस डे का तो एक दिन मुकर्रर है यानी 25 दिसंबर। मेरा आपसे ये सवाल है कि ईस्टर के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है, ऐसा क्यों है? ईस्टर डे कमरी एतबार से तय होता है और 22 मार्च से 25 अप्रैल के दौरान किसी भी इतवार के दिन ईस्टर डे मनाया जाता है। पास्टर नासिर साहब, हमारे नाजरीन में से एक मुसलमान भाई ने हमसे सवाल किया है कि क्या मसीही लोग रोज़े के दरमियान कुछ खाते पीते हैं? पास्टर नईम साहब, आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन किया है, क्योंकि हम अपने मुस्लिम भाइयों में रहते हैं और हमें मोस्टली ये सुनने में आता है कि भाई आप तवे की पकी नहीं खाते, बाकी आप सब कुछ खा लेते हैं। और आज मैं अपने उन तमाम मुस्लिम भाइयों पर ये चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ कि हमारा जो रोज़ा है वो पूरे 24 घंटे का होता है और उसमें ना तो हम तवे की पकी बल्कि कोई चीज़ को हम मुंह तक नहीं लगाते उसमें, और फिर उसमें हमारा एक मकसद होता है, तो उस मकसद के तहत हम रोज़ा रखते हैं और 24 घंटे के बाद हम वो रोज़ा खोलते हैं। आप ईस्टर के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे?
ईस्टर पर मोहब्बतें बांटने का तरीका एक ये है कि यीशु अल मसीह ने ख़ास तौर पर इस चीज़ पर एक पैगाम दिया है तमाम उन मसीही बहन अपने बेटियों बेटों के वास्ते कि जिनके पास नहीं उनको दो और जो भूखे हैं उनको खाना खिलाओ। अगर तुमने उनमें से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ किया। हमें दूसरों को राज़ी करने में पहल करनी चाहिए ताकि हमारे अंदर मसीह जैसी मोहब्बत ज़ाहिर हो। और ज़रूर है कि जब कभी कोई हमारा भाई या बहन हमसे नाराज़ हो जाता है तो ज़रूर है कि हमें पहले जाकर उसे मनाना चाहिए ताकि एक मसीही कौम या खुदावन के लोग होते हुए हमारे अंदर से मसीह की मोहब्बत ज़ाहिर होनी चाहिए। हमें आज ईद क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर की मुनासबत से ये अहद करना होगा कि हमें तमाम किस्म की बुराइयों को खैर बात कहकर अपनी सारी तवानाइयाँ मुल्क पाकिस्तान की बका, सालमियत और तरक्की के लिए बरोकार लानी होंगी। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। साइमा, मुझे यकीन है कि नाजरीन को उनके सवालों के जवाबात मिल गए होंगे। पास्टर नईम सादिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अब हम आपको लिए चलते हैं ईस्टर के खुसूसी पैगाम की जानिब। मुक़द्दस मत्ती की इंजील का 28वां बाब 5वीं से 6ठी आयत मुक़द्दसा। फरिश्ते ने औरतों से ख़िताब करके कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहाँ वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। इंजील मुक़द्दस के वसीले हमारी सख्ताएँ माफ़ की जाएँ। ऐ मसीह, तेरी सिताइश हो। मसीह खुदा ने मेरे अज़ीज़ों, एक दफ़ा एक शिकारी जंगल में एक तीतर के पीछे लगा हुआ था। तीतर उड़ता और फिर बैठ जाता, उड़ता और फिर बैठ जाता था, और शिकारी उसका पीछे नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार तीतर थक गया और पनाह ढूंढने लगा। उसे एक कुटिया नज़र आई और वो उस कुटिया के अंदर चला गया। वहाँ एक बहुत बुज़ुर्ग आदमी बारिश दुआ में मसरूफ़ थे। वह तीतर उनकी गोद में चला गया और वह बुज़ुर्ग उसे प्यार करने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो शिकारी भी आ पहुंचा और तकाज़ा करने लगा कि वो तीतर उन्हें दे दिया जाए। उन बुज़ुर्ग ने कहा, इसने मेरे यहाँ पनाह ली है, ये तीतर तो मैं आपको नहीं दे सकता। शिकारी ने कहा, जनाब बुज़ुर्गवार, अगर आप ये तीतर मुझे नहीं देते तो मैं जो 3 दिन से भूखा हूँ मर जाऊँगा। उन बुज़ुर्ग ने सोचा कि इसकी जान बचाना भी लाजमी है। बस उन्होंने उससे कहा, अगर मैं तुझे तीतर के बराबर गोश्त दे दूँ तो क्या मैं मंजूर होगा? तो शिकारी ने कहा, जी मुझे बिल्कुल मंजूर होगा। और उन्होंने अपनी रानों से गोश्त काट काट कर एक तराजू जो उनके पास था उसके एक पलड़े में डालना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ तीतर डाला। लेकिन तीतर का वज़न कहीं ज़्यादा था और पूरा नहीं हो रहा था। जितना भी वो गोश्त डाल रहे थे, तीतर का वज़न हमेशा ज़्यादा था। आखिरकार उन्होंने अपना सर काट के गोश्त वाले पलड़े में डाल दिया और फिर तराजू जब उठाया तो दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर हो गए। मेरे अज़ीज़ों, ये बुज़ुर्ग खुदावंद यीशु मसीह को ज़ाहिर करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो हम इंसानों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन हम सबको बचा लिया। मेरे अज़ीज़ों, हम सबको भी अगर खुदावंद के शागिर्द होना है, अगर हम अपने आप को मसीही कहलाते हैं, तो यीशु जैसा प्यार ही करना होगा। ना सिर्फ अपनी जान बचाना है बल्कि अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाना है। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। आप सबको मेरी तरफ से ईस्टर की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।
जी नाज़रीन, ये था ईस्टर का खुसूसी पैगाम मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। नाज़रीन, खुशी के इस मौका पर हम आपको ईस्टर का एक और खुसूसी गीत दिखाते हैं। मुझको देने अब दी जीवन मेहरुबां जी उठा, मुझको देने अब दी जीवन मेहरुबां जी उठा, राज़दा पासबा साहिबा दे के जा मेहरुबां जी उठा, मेहरुबां जी उठा। चश्मे जीवन को मिली है एक नई जिंदगी, जिस्मो जान और रूह को अब मिल गई ताजगी। चश्मे जीवन को मिली है एक नई जिंदगी, जिस्मो जान और रूह को मिल गई ताजगी। ऐसी बस में तरब है यहाँ, वो खुशी जिसका होना गुमा, वो खुशी जिसका होना गुमा, जी उठा मेहरुबां, मेहरुबां जी उठा। मौत का हर वार यस्सु बेअसर कर दिया, जिंदा होकर जिंदगानी को अमर कर दिया। मौत का हर वार यस्सु बेअसर कर दिया, जिंदा होकर जिंदगानी को अमर कर दिया। धुल गए ज़ख्मे आहो फुगा, सब है नाज़िश बड़े शादमां, सब है नाज़िश बड़े शादमां। मेहरुबां जी उठा, जी उठा मेहरुबां, मुझको देने अब दी जीवन मेहरुबां जी उठा, मुझको देने अब दी जीवन मेहरुबां जी उठा, राज़दा पासबा साहिबा दे के जा मेहरुबां जी उठा, जी उठा मेहरुबां।